खुश होंगे जैसे आज मैं खुश हूँ, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक इंटरव्यू और ऐसी शख्सियत का जिससे हम सब मोहब्बत करते हैं, जिससे हम सब प्यार करते हैं और हमेशा ऑडियंस जो है वो मेरे लिए तालियां बजाती है। तो आज मैंने कहा कि ये सब किसके लिए आए, तो उन्होंने सबने हाथ ऊपर किया कि आज सारे लोग आए हैं फहाद मुस्तफा के लिए। वैसे इतना शोर नहीं होता, हमें कहना पड़ता है क्या हुआ, नींद में है, मतलब एनर्जी कहाँ है। आज तो ऐसी एनर्जी है ना कि मुझे कहना पड़ेगा कंट्रोल कंट्रोल, फहाद यहीं पर ही है, बात कर लेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज फहाद मुस्तफा हमारे साथ होंगे और फहाद से हम करेंगे टिंग टिंग दिल की बात है। तो दिल की बात होगी और दिल की बात जो होती है वो सच ही होती है, क्योंकि दिल को लगती है। और फहाद हो, गाने ना हो, मस्तियां ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और फहाद के साथ मतलब मैं बहुत पुरानी जान पहचान है और वो बात करेंगे। काफी लोग समझते हैं कि जी हमारी रिश्तेदारी है, उसको भी यहाँ पे क्लियर करेंगे कि रिश्तेदारी है या नहीं है। ये मैं आज आपको बताऊंगी, लेकिन आगे बताऊंगी। लेकिन हम दोनों सिंधी मानू हैं तो काफी लोग ये समझते हैं, तो ये सच है या गलत है ये आपको जरूर पता चलेगा। लेकिन जब फहाद यहाँ पर आएंगे तब फहाद के आने की खुशी में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मनान हमारे साथ है। मनान के लिए बहुत सारी तालियां। मनान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सच बताएं फहाद आपको कैसा लगता है? फहाद मुस्तफा हाँ। बहुत अच्छे। ठीक है, जी तो पाकिस्तान देखते हैं? जी देखता हूँ। उसकी कोई टैग लाइन, कोई ऐसा उसका जुमला जो तकिया कलाम रेगुलर नहीं देख सकता असल में। मैं आते हुए डिस्कस कर रहा था, नहीं होता होगा, डिस्कस कर रहा था एक वो उसमें काफी सारी चीजें इनकी अच्छी हैं, मुझे अच्छा लगता है ना, मजा आता है ना, अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बताएं ऑडियंस कोई जिसके पास माइक हो वो बताए फहाद का कोई जुमला जो अक्सर शो में बोलता हो। ओके माइक जल्दी से आपके पास माइक है, ऑडियंस के पास नहीं है? ये रहा ना बेटा, जल्दी जल्दी, जितना लेट करोगे फहाद उतना लेट आएगा। कौन सा डब्बा खोलूं? मैं बताती हूँ, ये वाला डब्बा खोले, आगे क्या होता है? पक्का पक्का सोच लो। अच्छा कोई और बताए, कोई और बात उसका कोई स्टाइल या कोई और बात बताइए आप। उनका ये होता है जब कोई जीत जाता है तो उनकी पहली लाइन यही होती है, कहीं देखा ऐसा शो। ये आज जैसा भी शो आपने कहीं नहीं देखा होगा जैसा आज शो होने जा रहा है। एक और उसका स्टाइल बहुत मशहूर है। ओके बताइए, माइक जल्दी आपके पास। क्या? ठक्की ठिकी ठक्की ठिकी। ओके उनको दें पीछे पिंक शर्ट। या आप? मेरा भी यही था। वो ये बोलते हैं ना जब बात बनती है, सेगमेंट होता है तो वो उसमें बोलते हैं ना, बहुत कंफ्यूज करते हैं, फिर कहते हैं पक्का पक्का पूछते रहते हैं। ठीक है, और वो बालों को जो यूं करता है वो किसको आता है? हाँ ऐसे से नहीं करता, मैं बताती हूँ आपको। जी हाँ जी, आप ऐसे भी करते हैं ना? अच्छा फहाद की एक बुरी बात जो बहुत बुरी लगती हो, सच बताइए जल्दी से। ओ कोई बात नहीं है, किसी को कुछ बुरा नहीं लगता। आज उसकी बुरी आदतें भी मैं बताऊंगी आपको। तारीख में पहली दफा ऐसा शो होने जा रहा है कि फहाद मुस्तफा की बुरी आदतें आपको बताई जाएंगी। मनान बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर गाना भी हो जाए फिर हम लेंगे ब्रेक और थोड़ा सा लोगों का इंतजार करवाओ ना। शुरू कर। बस नेड़े नेड़े वे ढोला मैनू हर दम तेरियां लोड़ां दुनिया उते सजना बाजों नहीं पूरियां होंदियां थोड़ जद तिकर मेरा इश्क सलामत क्यों यार वलों मुख मोड़ा सजना इश्क दा काफिर होवा
जे यार वनों मुख मोड़ा ते आखा अजे लथा नहीं अजे लथा नहीं अखियां दा चाह अजे लथा नहीं अखियां दा चाह तू थोड़ी देर और ठहर जा अजे लथा नहीं अखियां दा चाह तू थोड़ी देर और ठहर जा अजे लथा नहीं डोला मेरी अखियां दा चाह अजे लथा नहीं डोला मेरी अखियां दा चाह अजे लथा नहीं अखियां दा चाह तू थोड़ी देर और ठहर जा अजे लथा नहीं नहीं तेरे नदानियों जी बनदा तैनू तकदा रवां ए होली गल दा डोला मेरी अखियां दा चाह अजे लथा नहीं डोला मेरी अखियां दा चाह अजे लथा नहीं तेरी जीत दा चाह नजराना चुरा तेरी जीत दा चाह नजराना चुरा बोला तेरी जीत दा चाह नजराना चुरा तारा नजर मिला के बैठा लो डोला मेरी अखियां दा चाह अजे लथा नहीं डोला मेरी अखियां दा चाह अजे लथा नहीं अखियां दा चाह तू थोड़ी देर और ठहर जा अजे लथा नहीं रब पूरी कीती दिल दी दुआ रब पूरी कीती दिल दी दुआ तू थोड़ी देर और ठहर जा अजे लथा नहीं म्यूजिक अच्छा लग रहा था अच्छा बजाओ बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा और आज आप कोई भी सवाल कर सकती हैं फहद मुस्तफा से। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे फहद मुस्तफा, तो करते रहिए ठक ठिकी था। अरे भाई बीना, क्या सुना आपने? सहूलत बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप बनवा सकते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप में रहकर अपने स्टाइल और अपनी पसंद के कपड़े, वो भी अपने दर्जी से। सिर्फ 7 दिन बाद आपके कपड़े आपके पास। मशहूर ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन, उम्दा सिलाई, माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी, सहूलत बाजार से। तो आज ही विजिट कीजिए www.sahulatbazaar.com। पाकिस्तान टेलीविजन की जानी मानी हस्ती फहद मुस्तफा, जो एक खूबसूरत मॉडल, बासलाहियत अदाकार और बेहतरीन मेजबान भी हैं। फहद की मकबूलियत का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि इनका नाम ही ड्रामे या किसी भी शो की कामयाबी की इब्तिदा है। चुलबुले मिजाज के मालिक फहद मुस्तफा सिंधी और उर्दू ड्रामों के मशहूर अदाकार सलाहुद्दीन के साहबजादे हैं। यूं ये कहना गलत ना होगा कि फहद मुस्तफा को अदाकारी विरसे में ही मिली है। न तुम कहीं जा रही हो, न समन कहीं जा रही है। मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि फहद में खुद भी एक अच्छा एक्टर बनने की सलाहियत थी। और मैं अब्दुल कादिर हूँ
एक बेहतरीन सीरियल में यादगार अदाकारी करके फहद ने साबित कर दिया। बड़े फनकारों में उनका नाम लेना भी जरूरी है। बाबा आप कहाँ चले गए थे? एक जरूरी काम से गया था। बाहर बहुत सजावट है, सरीना आंटी का घर भी सजा हुआ। शीशे के महल से आगाज किया और फिर ना रुकने वाले कामयाबी के उस रास्ते पे चल निकले। फिर इस छोटी स्क्रीन के बड़े फनकार ने बड़े पर्दे पर भी अपनी कमाल की अदाकारी से कमाल कर दिखाया। अरे मुबारक हो, हालात खराब हो गए शकील भाई। और जीतो पाकिस्तान से लाखों दिलों को जीतने वाले फहद मुस्तफा से आज द मॉर्निंग शो में हम करेंगे दिल की बात, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो देखते रहें द मॉर्निंग शो सनम बलोच के साथ। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, आपकी इन भरपूर मुस्कुराहटों के साथ, तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद है फहद मुस्तफा। शादी हो रही है, शादी में भी इतना शोर शराबा नहीं हुआ होगा। यार वाकई मेरी शादी में इतना शोर शराबा नहीं हुआ था, है ना? क्योंकि शादी में हुआ ये था कि बाकी सारे लोग तो कोई काम करने वाला है नहीं हमारे घर में, हम एक वाहिद काम करने वाले लोग थे, तो खुद बाकी ही हम काम वाले क्यों नहीं है? कोई नहीं करता यार, हम छोटे थे घर में। अपनी अपनी शादी का काम खुद ही करो। खुद नहीं, मैंने बाकी सबकी शादियों में मैंने काम किया और अपनी शादी के भी मैंने खुद ही काम। उन्होंने बच्चे संभाले होंगे ना अपने के, यार बच्चे यार नहीं हो सकता। अच्छा फहद, ये दिल, अच्छा, और जो भी बात करूंगा दिल से करूंगा, दिल की बात के सिवा कोई बात नहीं करूंगा। जी बोलो। जो भी बात करूंगा दिल से करूंगा और दिल की बात के सिवा कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। असर रखती है। क्या बात ठीक है, है? वेल डन। सब शौक में, सारी लड़कियां शौक में कि क्या हुआ है। फहद मुस्तफा आज हमारे सामने सारी सिर्फ आज से मिलने आई है। सच में ऐसे ही बात, पक्की बात है। अच्छा फहद, बहुत सारी तो लड़कियां हैं भी नहीं, फिर भी कह रही हैं हाँ ऐसे। बहुत सारी लड़कियां कह रहे नहीं, ये सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, लेकिन आप सब कोई भी आंटी मौजूद बहुत नहीं है। शुक्रिया आप लोग, सुबह मुझे यकीन है सुबह सुबह उठ के बहुत आना मुश्किल काम होता है, आप लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। अरे फहद, अगर इतना मुश्किल काम है तो मॉर्निंग शो कैसे किया? मॉर्निंग शो कैसे किया? यार मॉर्निंग शो ऐसे किया सनम के मैंने जिंदगी में ज्यादा सोचा नहीं है, मैं तुम्हें सच बात बताऊं, जो चीजें होती गई मैं करता चला गया। जो फॉर्मूलाज है ना हमारी इंडस्ट्री के, मैंने कभी उनको फॉलो नहीं किया, एंड यू आर आल्सो वन ऑफ देम। लोग बड़ी बातें करते थे, पहले एक जमाना था लोग कहते थे कि यार ड्रामा एक्टर्स यू नो कुछ बात नहीं है, फिर वो ड्रामा एक्टर्स अचानक से शोज की तरफ आए, फिर बात हुई कि यार शोज करने वाले कोई बात नहीं है, नहीं। फिर हमने फिल्म्स करना शुरू की, फिल्म हिट हो गई हमारी, तो फिर भी लोगों को ड्रामे वाले यार फिल्म नहीं करनी चाहिए, फिल्म नहीं करनी चाहिए, और पता तब चला कि वो ड्रामे वालों ने ही निकल के जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव नो डाउट, बिल्कुल। अच्छा फहद, एक तो ये बात क्लियर करनी है कि जी हमारी रिश्तेदारी है या नहीं है, ठीक है? रिश्तेदारी, हाँ जी, आपको वो क्लिप है हमारे पास, वो जो लिखा हुआ है, बहुत जगह ये लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी हम रिश्तेदार हैं, तो मैंने कहा रिश्तेदार, हम एयरवे में काम करते हैं साथ में, हम इसलिए रिश्तेदार हैं, ठीक है? एक तो ये बात क्लियर करूं कि हमारी कोई उस तरह रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन एक जगह काम करते हैं, बहुत पुरानी जान पहचान है, तो उस तरह से रिश्तेदारी कह सकते हैं। अच्छा, हमने एक प्ले, मेरी जिंदगी की पहली एक्टिंग, जी ठीक है, और मुझे लगता था मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मुझे लगता था मुझे भाई दिल से बात करनी है यार, दिल से बात, ठीक है? यार कितने बुरे हो फहद, दफा हो, मुझसे बात नहीं करो, आज के बाद मुस्तफा का कोई ड्रामा नहीं करूंगी। नहीं, वैसे आपस की बात है, अभी पिछले दिनों में मैं बात करता हूँ, मैं ड्रामे बहुत कम किए, काफी अरसा हो गया, लेकिन हमने एक साथ में प्ले किया था, उसका नाम था कंकर, और मैं नॉर्मली खवातीन बेस्ड ड्रामों से बड़ा भागता हूँ,
लेकिन उस ड्रामे में सनम की परफॉर्मेंस की वजह से जितना वो उसको पजीराई मिली, जितना लोगों ने उसको पसंद किया, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू सनम ऑफ कोर्स। Thank you. बहुत अच्छा गाया। अब कवर भी तो करूंगा ना। अच्छा फहद, उससे पहले भी हमने साथ में कुछ किया था। हमने पहले भी साथ में कुछ किया था, कालक किया था हमने। कालक किया था और वो एआवाई के लिए ही किया था और मेरी जिंदगी की पहली एक्टिंग थी जिसमें अब मुझे वो बात क्लियर करने देते हैं, मैं जो बोल रही थी कि अब नहीं मुझे उर्दू बोलना नहीं आती, नहीं मैं उर्दू बोल ही नहीं सकती, और जो कि मैंने वाकई बहुत बुरी और बहुत गुलाबी उर्दू बोली थी। तो मेरी टीम की ये पुरजोश फरमाइश है कि हमने वो क्लिप चलाना है। हाँ चलाएं। जो हम लोग हंस हंस के पागल हो गए थे और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि नहीं चलाएं, लेकिन टीम के लिए वो मैं आपको क्लिप दिखा देती हूँ जो हमने जिंदगी का पहला ड्रामा किया था। प्लीज मेरे मेकअप पे जरूर गौर कीजिएगा। क्या क्लिप है? ओह हाउ क्यूट। इसमें मेरे बाल चेक कीजिएगा। और कुछ है? तुम क्या रास्ता खो गई? ओह माय गॉड, ये क्या था? ये इस जमाने में इस तरह की सीन बहुत है। ओह माय गॉड, वाह क्या बात। मेरी जुल्फें मेरी लटें हवा सा लगे जुदा दोबारा ड्रामा चलाना नहीं। ये बार बार चलाते हैं जब से मैं यहाँ जुड़ा सा लगे। कराची में पानी नहीं है और जबरदस्ती जो है नहलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो देख रहा होगा ना अभी। बस यही सोच के रातों को मैं नहीं। बहुत हो गया वाकई, अब बंद कर दें प्लीज। ऑडियंस कौन ज्यादा चेंज हुआ है, कौन बदल गया है ज्यादा? दोनों ही चेंज हो गए। दोनों बदल गए, दोनों चेंज हो गए। यार बच्चे भी तो थे यार, क्या हो गया यार, बच्चे भी तो थे हम लोग। जुल्म हुआ है, हमें बचपन में ड्रामे करा दिए गए, हमारे साथ ज्यादती हुई। और टीम ने जो मेरा मजाक उड़ाया ऑफिस में बैठ के, इतना मजाक उड़ाया, ये हम जरूर चलाएंगे। मैंने कहा चला लो यार, वैसे भी एआवाई ने इतना चलाया था, मैंने कहा दीजिए बस इसे बंद कर दे। अभी तो ये कुछ नहीं है। जब मैंने वीना एक सीरियल किया था, उसमें मैंने एक निम्फ का कैरेक्टर प्ले किया था यूनिक का, और मजेदार बात ही के मटियारी एक शहर है, आपको पता है, वहाँ पे मैंने घाघरा और चोली पहन के कोई 400 लोगों के सामने डांस किया था, और ARY से लोग स्पेशली आए थे मेरा वो डांस देखने के लिए। तो आज भी जे से कभी कभी मेरी बात होती है तो बात वो मुझे कहते तुम क्या सोच रहे थे ये तुमने करने से पहले। तो उस वक्त कैरेक्टर्स करने का बड़ा एक भूत सवार था, बहुत ज्यादा डिफरेंट शक्लें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी ऐसे एक्टर्स हैं, मुझे ये लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, इतना काम किया कि अभी भी हमें कोई भी कैरेक्टर दे दिया जाए तो हम कर लेंगे। तो अच्छी बात पता है क्या होती है कि आज अगर मैं पलट के अपने करियर को देखता हूँ तो मुझे बहुत सारे डिफरेंट चेहरे नजर आते हैं। एट टाइम्स अच्छे नहीं भी होते, लेकिन आप कोशिश करते हैं, आप ट्राई करते हैं, तो वो आजकल मुझे नजर नहीं आता कहीं, बिकॉज मैं प्रोडक्शंस करता हूँ बहुत ज्यादा और बहुत सारे एक्टर्स से पाल, नॉट दैट कि दे आर नॉट गुड, दे आर वेरी गुड, शायद हम लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, मेहनत, लेकिन वो जो एक पैशन जो हमारे अंदर एक मेहनत का जो चीज थी ना, वो नजर नहीं आती, वो लैक करता है। तो वो शायद अब इस वजह से शायद हम शोज करते हैं अब ज्यादा। अब इसलिए हमने वाकई ज्यादा शोज करना शुरू किया। अब ठीक है, मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, तो अगर अब मैं कोई ड्रामा करूंगी तो मैं कहूंगी यार 9 बजे मैंने चले जाना है। हाँ। लेकिन हम तो पूरी रात काम करने वाले लोग थे, तो पूरी रात काम करते थे। अच्छा, लड़कियां यहाँ पर हैं और इनसे पहले अच्छा मनान हमारे साथ हैं, और मनान से हम गाने सुनते रहेंगे बारी बारी, और आप भी साथ दीजिएगा मनान का। लेकिन फहद की बुरी आदत कौन सी है?
फहद में मेरी बुरी सबसे आदत। बुरी आदत, ठीक है, यार अब मैं मैं- बुरी आदतें बता रही हूँ आप लोगों को। मैं बहुत सोता हूँ, बहुत सोते हो? मतलब मैं किसी काम को नहीं, अगर मैंने शूट पे जाना है तो ठीक है, या मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा जो ऑफिस है अपना प्रोडक्शन हाउस, वो अक्सर लोग मेरे घर पे आ जाते हैं क्योंकि मैं नहीं जा पाता हूँ, मैं सोता रह जाता उठाने आ हूँ, वो जाते उठाने आ जाते हैं, या वहीं मैं बाहर निकलता हूँ तो सारे बैठे होते हैं, सर मीटिंग थी आप आए नहीं, तो ये वाला चक्कर है। ये एक बड़ी मेरे साथ सर आज आपका मॉर्निंग शो था सर, आप आए नहीं सर, आज 9:30 आप बज गए मेरा- सर, my- सर आप आ जाए सर, ये भी इम्पोर्टेंट था। मैं आपको बताऊं, फैजान मेरे मैनेजर हैं, मैनेजर क्या है, मेरे भाई हैं, वो जब भी मुझे मॉर्निंग शोज में जाना, मैं बहुत अब कोशिश करता हूँ अब क्योंकि मैं 3 साल स्कूल की तरह गया हूँ ना मॉर्निंग शो, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ या कम जाऊँ, जो अच्छे होस्ट हैं उनके शोज में जाता हूँ मैं तो वो सुबह 7:30 बजे से आके बैठ गया था कि इनको उठाना है, इनको उठाना, है, तो इनको वो- लेके वो जाना बड़ा है। एक चक्कर अच्छा, वैसे उठाना। मुझे लगता है सनम नाम के लोग आपको पसंद है ना? सनम कुछ दिन नाम पहले के लोग- सनम जंग के शो में, आज सनम बलोच के शो में। सनम जंग से मेरी कभी इतनी है नहीं, Okay. मेरी पहली इनफैक्ट उस दिन उनसे मुलाकात या दूसरी मुलाकात ही है, और वो भी बेसिकली देयर वाज अ कॉज, उसके बारे में लेटर फिर बात भी करेंगे कि वो क्या बिल्कुल है, हम बात करेंगे। अदरवाइज मुझे उस चैनल से कोई खास मोहब्बत नहीं है। आगे बात बढ़ाते हैं, हमारे पास नौरीन है कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलाम। वालेकुम Good morning। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। नौरीन क्या बात करेंगी? मैं फहद से बात करूंगी। फहद आप बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ फहद, आपके बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामों में, और आप रियल में भी इतने ही नाइस हैं माशाल्लाह, मुझे Thank लगता you. है। बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। गलत लगता है फहद आपको? आपके मॉर्निंग शो भी बहुत अच्छे थे, आपका अभी जागो जो गेम शो है वो भी बहुत अच्छा जी है। तो हाँ पाकिस्तान। जी, हाँ जी, आप अभी जी तक पुराने फहद, में आप चले एक बात कर सकती हूँ, मैं पासेस नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ एक बात करूंगी। जी, क्या बात करेंगे आप? मैं ये बात करूंगी, जब आपके शो को 1 साल हो गया था तो मेरे लिए कॉल आ गई थी, हाँ जी, बट ये कि मेरे बच्चे छोटे थे, उस वक्त अलाउ नहीं किया गया था उन्हें कि 4-5 साल के बच्चों को लेके नहीं आए। अच्छा। इस वजह से हम नहीं गए। हाँ और जी। अब जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कहते हैं आप आगे जा चुकी हैं, हालांकि फैद भाई हम नहीं आगे जा चुके हैं, मेरे बच्चे तो मरते हैं। अब तो आप छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं जो गोदों में होते हैं। क्या उम्र है आपके बच्चों की? 5 मेरे साल। बच्चे अब तो माशाल्लाह 8 साल और 7 साल के हैं, मगर अब हमें दोबारा कभी नहीं बुलाते हैं। वो लोग कहते हैं नहीं आप आगे जा चुकी हैं, हालांकि फैद हम इनको नहीं 12 आए। साल का होने दें, फिर बुलाएंगे आप। हम नहीं आए थे, अभी हम आपके शो में आना चाहते हैं, मुझे तो चांस ही मिल गया था। मगर नहीं, ऐसा अब नहीं है, मैं तो आपको बताऊं, लास्ट टाइम आई चेक्ड कोई 15.5 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई हुई थी, विच इज ह्यूज। तो हमारे वो जो लोग कहते हैं कि कॉल नहीं लगती है, वैसे मैं नॉर्मली इन चीजों में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन एट टाइम्स कभी कभी पूछ भी लेता हूं, तो वो पूरा पाकिस्तान फोन करता है माशाल्लाह, हमारे उस माशाल्लाह। शो में। नहीं फहद भाई, कॉल भी मिल गई थी, रजिस्ट्रेशन मेरी तो कॉल आ गई थी। ठीक luckily। है नौरीन, मुझे ये कहा गया था कि जी हाँ, बच्चों मैं की वजह से नौकर नहीं अलाउड नहीं, तो मेरे बच्चे अच्छा। बहुत आना चाहते थे। ठीक है मैं भी- नौरीन, हम आपका नंबर नोट कर लेते हैं। अब ये इतना बड़ा मसला है कि 2 घंटे सिर्फ इसको सॉल्व करने में लगेंगे, जो भी ये हल भी नहीं होगा। ठीक है, हम आपका नंबर प्लीज टीम इनका नोट कर ले, हम कोशिश करेंगे कि आज आपकी फरमाइश पूरी करें। और आप जब कह रही हो हल नहीं होगा तो फिर नंबर क्यों ले रही हो? नहीं, अभी इस शो में 2 घंटे में नहीं हल होगा, अच्छा, है ना? ठीक। 2 घंटे में नहीं, बाकी तो हल कर ही लेंगे Done. हम लोग। ठीक है Done. जी, ऑडियंस सबसे पहले कौन सवाल पूछेगा फहद से? जल्दी से, माइक किसके पास है? शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग? शर्म क्यों? अच्छा फहद, तुमसे लड़कियां शर्माती क्यों है? मुझसे लोग डरते ज्यादा हैं, शर्माते कम है, पता नहीं क्यों, डरते? समझ नहीं फहद से कौन कौन डरता है? आता। वो डरते। आप वहां से डरती है? मैंने क्या किया आपका? आप क्यों डरती है मुझसे? क्या रीजन है आपके डरने का? वो बेचारी बात ही नहीं कर पा रही कोई। आप अच्छा, अब बात करो, ट्राई करो, कोशिश करो, बात कर सकती हो। अगर माइक है, यकीन माइक नहीं है। आ रहा कि फहद सामने बैठा तो फहद को ऐसे हाथ भी लगा सकती हो आके। किस किस को यकीन नहीं आ रहा वो कि फहद हाथ सामने बैठा ब्रेक है? में लगा लेना हाथ। लगाना है हाथ? आ जाओ, चलो जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लगाना आ जाओ बेटा, हाथ, वाइट दुपट्टा, आ जाओ, आ जाओ। चले जी। आ जाओ, लगाओ। जिनको यकीन नहीं आ रहा कि फहद सामने है, अच्छा, दो लगाएंगे ऐसे हाथ लगाओ। आप? कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। ऐसे हाथ लगा दो, यकीन बोले आया? ऐसे छू के हाथ लगा। नहीं, अच्छा फिर भी यकीन अभी भी नहीं हाथ आया। लगा लें, ऐसे। चूटी काट लें, चूटी काट लें। वो भी आ रही है। और किसको यकीन नहीं आ रहा? आ जाओ जल्दी से, आ जाओ फहद आगे। आइए जी। नाज़रीन, तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि गेस्ट पे यकीन नहीं है लोगों को। कैसे हैं आप? मैं आ हाथ गया हूँ लगाना है? finally। लगा ये हाथ ही लिया, लगा। यकीन आ गया कि फहद है यहाँ पे। ओके, चले सबसे हाथ मिला लेते हैं यार, चले सबसे हाथ मिला। ये
अब फिर अनवर मकसूद साहब देख रहे होंगे और बोलेंगे तुम लड़कियों के साथ जाके हाथ मिलाते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अनवर मकसूद अच्छा साहब बाय द वे अब्बू कौन है? अब्बू कौन है? हाँ यार अब्बू ये मेरी जिंदगी का एक अजीब अलमिया है। अलमिया? मैं बताऊं फहद आज मैं मॉनिटर नहीं देखने दूंगी। अच्छा आज नहीं देगा, सॉरी। आज मैंने भी नकल इसी तरह उतारी थी ना, फाज मैंने तुम्हारी नकल उतारी। क्या जी आप जी आप क्या कह रही हैं? तो हटा दो ना मुझे। क्या? अच्छा एक्चुअली हुआ ये भाई के शो मैंने शुरू किया, मैं शोज आई एम नॉट अ होस्ट यार, हम लोग जैसे हम लोग एक्टर्स हैं ना बेसिकली, तो हम लोग ये तो ऐसे ही शुगल में कर देते हैं, घर भी चलाना होता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो शो शुरू किया और मैं बहुत लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ और आज भी चाहता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँ। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन बेसिकली, चीज़ों को ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचता हूँ और हर आदमी की जो जिसकी वर्थ है उसको इवेल्युएट करके आप उसकी इज्जत करना आप पे फर्ज है यार, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है आप उसकी इज्जत क्यों ना करें। तो वो एक मेरे जहन में हमेशा चीज रहती थी। वो अचानक से हुआ ऐसा कि वहां से कुछ बातें होना शुरू हुई, यहाँ से भी फिर कुछ बातें, मुझे बाद यहाँ से बातें हुई। मुझे अंदाजा पता है क्या हुआ, मुझे अंदाजा ये हुआ कि मैं तो शायद मजाक में उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी सीरियसली, तो वो फिर इसलिए मैं पीछे हो गया। लेकिन अब्बू सबको पता है कि कौन है ना, अब तो सब बच्चे को पता है कि अब्बू कौन है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बचपन पे बात करेंगे कि फहद बचपन में कैसे थे। फहद ने कभी सोचा कि उसको इतनी शौहरत मिलेगी, इतनी मोहब्बत मिलेगी, और कितनी दफा फेल हुए, कितनी दफा जो है वो तंग किया, कितनी दफा मार खाई, ये सब जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल। फहद मुस्तफा है हमारे साथ। अगर पासेस के अलावा कोई भी काम है, कोई भी सवाल है, तो आप कॉल कर सकते हैं, फहद से बात कर सकते हैं। और आंटी यहाँ पे जो बाकी लड़कियां हैं उनके पास माइक नहीं है, हम आपको माइक भेजेंगे। अब इस तरफ से लोग बात करेंगे हमसे। लेकिन बचपन कैसा गुजरा, कितने शरारती थे बचपन में? बचपन में भी सोते रहते थे? नहीं यार बचपन में नहीं सोया ऑनेस्टली। पता है मैं एक्चुअली कसर पूरी कर रहा हूँ अपनी, वो जो 3 साल मैंने मॉर्निंग शो किया ना, तो मैं उसके बाद फिर बड़ा उल्टा हो गया मेरे साथ चक्कर, उठ के फिर रात को मैं 9 बजे के बाद मैं किसी काम का, आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी मेरे साथ भी यही है, तो वो फिर अब जो है ना मैं उसकी कसर पूरी करता हूँ। मैं अब फ्रीडम को एंजॉय करती हूँ, अब मैं आजाद हूँ, मुझे सुबह उठना नहीं है। अच्छा बचपन में शोर शराबा मस्ती? हाँ वो वाला चक्कर नहीं है कि बोर नहीं करता हूँ मैं लोगों को, ना मैं खुद होता हूँ बोर। स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा हूँ, क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ। फिर आजकल एक बड़ा मुझे क्रेज चढ़ा हुआ है फिटनेस का, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश करता हूँ। तो अब टाइम इतना मिल भी नहीं पाता, पहले टाइम भी बहुत होता था, अब टाइम भी नहीं होता, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जिम में कितने घंटे लगाते हो? यार मैं आजकल कार्डियो करता हूँ, शाम में 1 घंटा 2 घंटा मैं सुबह जाता हूँ, तो दिन में 3 घंटा, फिर मैं रनिंग भी रात को 3 बजे उठ के मैं रनिंग 3-4 घंटे जो है वो फिटनेस के हवाले हैं। बिल्कुल जी, दिन के 3-4 घंटे। ओके बर्बादी है ये, ना पूछें आप, क्योंकि फिर मुझे शो करना होता है, शो में काफी आपको फिटनेस चाहिए होती है, जिस तरह का मेरा शो बन गया ना। अच्छा शो से पहले खाते क्यों नहीं हो कुछ? यार खाता इसलिए नहीं हूँ बिकॉज फिर मुझे नींद आती है, तो इसलिए रमजान में भी अब मैं शो कर रहा होता हूँ, तो रमजान में शो होता है, डेली शो होता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, और सारा दिन आपका रोजा भी होता है, मैं रोजे रखता हूँ सारे। तो जब मैं आता हूँ यार भाई कोई 5-5:30 बजे, तो सारे सलमान भाई और उबैद भाई और ये सब लोग डेली हम लोग साथ में इफ्तार करते हैं, तो मुझे देख के कहती है ये शो कैसे करेगा, ये तो सो रहा है बिल्कुल, ये तो अजीब सा हो रहा है ये, और मैं चुप करके बैठ रहा था, मैं बात ही नहीं करता किसी से, एनर्जी अपनी बिल्कुल ही जो है ना वो प्रिजर्व करके रखता हूँ। थोड़ा सा बस वो जैसे अजान होती है कुछ खा के, और फिर जो मैं भागता हूँ, तो फिर वो आके सारे हैरान हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार ये क्या पागल आदमी है या क्या है, इसको क्या हो गया अचानक? फिर मुझे पिछले दिनों पता चला कहीं ये बात भी बड़ी मशहूर हुई थी कि मैं नशा करके शो करता हूँ,
तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं सिवाय चाय और कॉफी के मैं जिंदगी में और कोई चाय और पिए नशा- जाता है ये बंदा, चाय 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 के बगैर शो नहीं करते। चाय कॉफी आप हाँ, ग्रीन टी, कोई ना कोई आपको बस चीज गरम चीज कोई हाँ, गले के चाहिए, लिए। बिल्कुल हाँ। अच्छा, आपने कहा कि मैं रोजे रखता हूँ, तो उस वक्त मुझे आया कि मैं फाज से पूछूं कि सबसे ज्यादा दुआ क्या मांगते हो? दुआ में कोई एक चीज जो अल्लाह से हमेशा मांगते हो? यार मैं बहुत लकी रहा हूँ सनम, माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं सच बात बोलूँ, लोग मुझे बहुत बोलते हैं मैंने बड़ी मेहनतें की हैं, पता नहीं क्या किया, मुझे पता नहीं लगा। मेरे लिए चीजें अल्लाह ताला करता चला गया, होती चली गई। वो मैंने एक बात की ना कि मैं सोचता नहीं हूँ ज्यादा, जो चीज होती है वो फिल्म्स भी हो गई मेरी जिंदगी में, शोज भी हिट हो गए, ड्रामे भी हो गए, इतनी मोहब्बत, यू नो आई ऑलमोस्ट प्रोड्यूस लाइक 30 सीरियल्स इन लास्ट 2 years, तो वो मुझे आइडिया नहीं हुआ। बेटी भी है, बेटी भी अच्छा है, घर, अच्छी बीवी, सब थिंग इज के आप बस मेरे ख्याल से बेहतरी की दुआ करें, जो भी हो जैसा भी हो, अल्लाह आपके लिए बेहतरी सोचता है। बिल्कुल। अच्छा, घर बनाने में कितना टाइम लगा और कितनी एक्साइटमेंट थी? अपना घर बनाने की क्या खुशी होती है ये मैं जानूंगी। और बचपन की अभी भी बात रहती है कि शरारती था या नहीं था अभी, और मार खाई या नहीं खाई अभी, फिर भी बचपन अभी क्लियर नहीं हुआ, उस पर आएंगे। लेकिन अगेन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मनान का गाना पक्का। वापस आ चुके नाजरीन, और इतने सारे सवाल हैं फेसबुक पे, इतने सारे सवाल आ रहे हैं। प्लीज हमारा ये सवाल पूछना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या पूछूं, इतने सारे कार्ड्स। लेकिन एक फरमाइश, बाबा मुझे इशारे किए जा रहे हैं कि प्लीज फहद को इस तरफ बिठा दे ताकि हमें आसानी हो फहद को देखने में। अच्छा। चलेगी खुश? ये बात पहले बोल रहे थे आप लोग। यार ये बात पहले बोल देते, हम ये भी कर किस देते। को नजर नहीं आ रहा था? अब ठीक है, अब नजर आ रहा हूँ। अब सही है, अब नजर आ रहे हैं। ओके डन। मनान के साथ गाना गाएंगे फहद मुस्तफा। फहद, मनान ऐसे अगर गैस से गाने गवाते रहे तो फिर बेटा नौकरी तो गई तुम्हारी। कोई बात मनान नहीं। कौन सा गाना गाएंगे? थोड़ा सा गुनगुना, हम थोड़े थोड़े से टुकड़े आप गुनगुनाएंगे। कौन सा गाएंगे मैं आपका साथ दे दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। मुझे फहद जो आप फरमाइश करेंगे बताइए। मुझे याद, सुबह सुबह कोई गाना तो याद नहीं यार। आप शुरू करें ना कुछ ऐसे, तो कुछ भी शुरू करें। ये अरमान चला जाता है, कोई दिल में ये अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए ओसान चला जाता है, हुस्न वालों
सही चांद जैसा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के तालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजालों से अल्लाह बचाए। जो फहद को नहीं आ रहा लेकिन भाई मैं वाह, समझी कमाल कर दिया आपने, तालियां। लेकिन बहुत अच्छा गाया। कुछ देर बाद हम फहद अब उन्होंने डायरी खोल ली है सर। प्यार दीवाना होता है, प्यार दीवाना होता है। जी, आपके सर। लिए एक फरमाइश आई थी यहाँ। कौन सा? मेरे लिए आई क्या? प्यार फरमाइश है दीवाना क्या? होता है, हाँ आपको आता है फहद? मस्ताना होता है। हाँ गा लेंगे बात साथ आता में है? आप। है ना? हाँ गा लेंगे गा चलो लेंगे। शुरू करो। वो शुरू करेंगे तो मैं बीच में शुरू करूंगा। पक्का? हाँ हम ठीक ना है, म्यूजिक थोड़ा सा हल्का ताकि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बहुत खूबसूरत बस कर दो बस। अच्छा जी, अब एक आपके साथ गेम खेलनी है, ठीक है? जी क्या गेम खेलेंगे? आपके साथ ये गेम खेलनी है कि यहाँ पे जो है वो कार्ड्स हैं, ठीक जी। है? आपने मुझे बताना है कौन सा कार्ड मैंने खोलना है और सवाल करने, फिर आपने बताना है कि सही जवाब है या गलत। ठीक है। ठीक, और किसके इनमें से किसके साथ काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है? इन डब्बों में से? डब्बों में से, यस। अच्छा इनके पीछे कुछ तस्वीर हैं। अच्छा, तो कोई भी एक मैं बॉक्स बोल दूं और आप वो खोल Yes. दें। अच्छा एफ खोल दें आप। सोच लो, अच्छा नहीं है। सोच लो। अच्छा चलें फिर, इसमें एस है? एस तो नहीं है इसमें। बी खोल दें, चलें बी खोल। बी। हाँ आ, फिर बोल दो, सोच लो। पक्का? पक्का? अब मुझे अंदाजा हो रहा है कितना बुरा लगता है जब मैं ये करता हूँ। अच्छा, वैसे मैंने ईद पे जब ये शोज के साथ करते यार तुम फाद मुस्तफा क्यों बन रही हो? नहीं, मुझे लोग कहते हैं मैं आमिर लियाकत क्यों बन रहा हूं, तुम्हें लोग कह रहे हैं फाद मुस्तफा। फाद मुस्तफा क्यों बन रही हो? पक्का? हाँ पक्का पक्का पक्का। 1 2 3। ये क्या है? B एक है। सेकंड दिखाते हैं, जल्दी क्या है? जादू आप कर भी रहे तो ये करते हैं ना? फिर वो बात। अच्छा, अब पक्का दिखा रही हूँ, ठीक है? मैंने देख लिया। बोले 1 2 3। ये कौन है? उमैमा। उमैमा अच्छा, मलिक। उमैमा मलिक। क्या आपने उमैमा के साथ काम किया है?
मैंने उमैमा के साथ एक प्ले किया था हाइसम का बहुत पहले। हाँ। वो हमारा आखिरी प्ले था, हमने उसके बाद कोई काम नहीं किया। ठीक है, साथ में। मुझे ये बताओ कि मजा आया था या नहीं, बेहद मजा आया या नहीं? उस वक्त उमैमा, जो भी बात होगी दिल से मैं होगी। सच बता रहा हूँ आपको। हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ, दिल मजा दिल दिल मजा दिल आया, मजा आया, बेहद मजा आया। बेहद मजा दिल नहीं से आया। बात होगी। बेहद मजा इसलिए नहीं आया, नहीं आया, बेहद मजा नहीं आया, बात खत्म। मरवाओगी यार। नहीं आप उमैमा, इनमें- में बहुत मजा आया था। आप इनमें से किसके साथ काम करना नहीं चाहेंगे? नहीं चाहते, ऐसे बहुत लोग हैं। के आप इनके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। ओके, पक्का सोच लो। क्या कह रही? अदनान अरे सिद्दीकी। नहीं यार, अदनान सिद्दीकी के साथ मैं वाकई काम नहीं करना चाहूँ। क्या रखा है अदनान में काम करने के लिए? मुझे कोई काम नहीं करना था। अदनान सिद्दीकी के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं भी तो जरा आने वाले मसाला सारे- मसाला मॉर्निंग शो में मसाला मिल रहा है, समझा अरे करो। मरने वाली ओके, बात नहीं कर रही हो। इनमें से किसमें फजूल का एटीट्यूड है? फजूल अरे का। बहुत है ऐसे तो सनम। अच्छा नाम बता दो, चलो डब्बा नहीं खोलते, नाम बताओ। डब्बा नाम बता दूं? फाद मुस्तफा ओके, और फाद मुस्तफा और और सनम बलोच। और सनम बलोच। अब बता दो। हम बेचारे सादा लोग यार। बाकी वैसे हम लोग में एटीट्यूड नहीं है, होना नहीं चाहिए। होना चाहिए वैसे, पता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप जितने बड़े स्टार में कहीं जाते हैं, मुझे आपके गार्ड्स कहाँ हैं? मैंने मुझे गार्ड्स अच्छे नहीं लगते भाई, मैं वैसे ही ठीक हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब एटीट्यूड है लोगों में बहुत ज्यादा है ना? माशाल्लाह से। किस में नहीं होना चाहिए? किस में नहीं होना चाहिए? आए। ओके, सोच ले। नहीं यार, गलत हो गया। सजल, हाँ या ना, हाँ या ना, है या नहीं है? सजल ने पहला सीरियल मेरे साथ किया था, मस्ताना माई। लेकिन अब अगर कुछ सुनते हैं तो क्या? सुनता नहीं हूँ यार, पता है इट्स नॉट एनीबॉडीज फॉल्ट दीज डेज। काम बहुत ज्यादा है। मतलब एटीट्यूड है अरे फजूल नहीं का। है यार। ये कहना चाह रहे हो ना? होना नहीं फिर she's about to do a serial for me. Don't do यार, that. दिल से बात होनी है। दिल से बात कर रहा हूँ। she's a brilliant actress और No doubt, she is. ये वो लड़की है जो तुम लोगों की जगह ले सकती है। मतलब इसमें वो पोटेंशियल है कि वो सनम बलोच की या फिर ओके, honestly लेकिन क्या सजल में फजूल एटीट्यूड है? नहीं, not that I know, seriously. ठीक है। इनमें से कौन ज्यादा, अगर इनमें से किसी का एक का कत्ल जायज होता तो आप किसका करना चाहते? किसका करना चाहता हूँ? हाँ, ये देखें। डी 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 डी। तुम लोग मरवाओगे। सोच लें। सोच लें। अच्छा, एम। मुझे कख नहीं पता, फिर भी सोच लें। बहुत है, बहुत A B C D। सनम, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे शो में आके ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये आप करें फ्राइडे को। ये डन। बताइए। एम एम एम। एक दफा फिर सोच लो। ले। अच्छा, मैं बार बार दो दफा किसी को कहता नहीं हूँ, आज बोल रहा हूँ, सोच लो। मैं चाह रही हूँ कि जीत के जाओ, मैं चाह रही हूँ जीत के जाओ। तुमने जो पीछे लोग रखे उनको जीत के मैं क्या अचार डालूंगा? ए ए। फिर क्या दो? सोच लो। पक्का पक्का। एक चांस और दे रही हूँ, कत्ल है। एफ। ओके, कौन निकलेगा भाई? मरवा दिया। चलो सोच लो। कुछ सोच। अच्छा यार, तुम्हारे शो में चीजें हैं नहीं, पता, मैं समझ गया हूँ। कोई नहीं, बहुत है। अच्छा है। इतना कुछ है यार। पी पी पी। पी। हाँ, ओके, चलिए, अब जो भी है, अब जो मुझे भी है। नहीं पता। Let's- हुमायूं सईद का कत्ल क्यों करना चाहोगे? हुमायूं भाई इज द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो, और ये वाहिद आदमी अब इंडस्ट्री कवर ना करें आप, No, ठीक है? हुमायूं seriously. देख लिया, हुमायूं ये तुम्हें कत्ल करना ये चाहता है। वाहिद आदमी है जो दिल से अच्छे आदमी। जान आदमी, जान आदमी। नो डाउट। बाकी हुमायूं बहुत भाई के लिए अच्छा। तालियां। इससे पहले आपने एम कहा था, M, इससे पहले M। आपने ये कहा था, जी। ये भी देख लेते हैं कि क्या था। दिखाना। यासिर नवाज। नो कमेंट्स, आगे बढ़ो। ओके, नो कमेंट्स।
चलो अच्छा, और आप किसको इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए मुझे इनमें से मे भी आपका नाम निकल आए। सीरियसली यू नेवर नो। जी, कोई आसपास कोई और भी है? ई, उप्स, मैं भी शायद। शायद तो नहीं छोड़नी चाहिए यार, क्या हो गया तुम लोगों को? नहीं क्यों not God. क्यों 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 छोड़नी चाहिए उसे इंडस्ट्री? क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? सवाल करिए, जवाब दे। हमने ये कहा कि किस क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? बिकॉज नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत टैलेंटेड है और इंडस्ट्री का लॉस है इसमें। मेरे हिसाब से फिल्म्स के लिए अगर कोई है तो मैविश से बेहतर और कोई नहीं है फिल्म। ये इनमें से कौन बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है? ओवर एक्टिंग करता है। ओ ओ भाई, बार बार सोच लो तो मैं नहीं बोल सकती। नहीं बोले आप बात। यस या बेबी। मुझे मेरी टीम से नफरत है। मैं नफरत करती हूँ तुम लोगों से। अल्लाह। मेरा बस मैं अपनी टीम को कत्ल कर दूं अगर मुझे कत्ल माफ होते तो। सनम सच को बर्दाश्त करो। ओके, अभी तुमने अपना क्लिप भी दिखाया था इससे पहले कालक का, वो झूठ तो नहीं बोल रहे वो थे। भी दिखाया, ये भी मेरा नाम दिया। चलो जी, इनमें से कौन है जो कार्टून कैरेक्टर करे तो बहुत स्वीट लगेगा या लगेगी? अच्छा जी, सी। सोच लो ओके। जे। जे पक्का पक्का। लॉक कर दूं? हाँ कर दो लॉक। कार्टून कैरेक्टर के लिए ना जे है। अदनान के बराबर या। में। नमान इजाज। आई लव यू नवी भाई। मेरा साईं। आई लव यू नवी भाई आई लव यू। ऐसा कुछ नहीं यार, पाकिस्तान के बेहतरीन एक्टर्स में से एक है नवी भाई, और ऐसे एक्टर अब आते नहीं है, मैं आपको बताऊं। अब सबको लव यू बोल के ना कवर ना करो। कोई बात नहीं, बोलना पड़ा, प्रोड्यूसर है। ओके डन। अगला हमारा सवाल वो ये है कि किसके बगैर इंडस्ट्री अधूरी है? मेरे। बताओ क्या अगला सवाल? किसको इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? छोड़ देनी चाहिए तुम्हें? यार क्या है, बस हो गया ना। अच्छा हो गया, चलो। एल। बिंगो, बिल्कुल सही है। शुक्र है किसी ने भी सही जवाब दिया। यार तुम्हारा ये गेम एक्चुअली कुछ चीजों पे ठीक काम करता है, मैं तुमसे है ना? अब देखना और भी ठीक काम करेगा। इनमें से किसके साथ अपना एक जी तो पाकिस्तान का एपिसोड करना चाहोगे? डी। हाँ सोच लें। सोच लो। सोच लें। अच्छा मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जीत के जाओ। जीत के जाओ? क्या मीरा जीत के जाऊंगा मैं यहाँ से? एन। एन। हाँ। ठीक है, ये सबा कमर। क्या बात। इसके साथ जीतो पाकिस्तान का एक एपिसोड करना चाहोगे? सबा होस्ट बहुत अच्छी है वैसे, सबा बहुत टैलेंटेड होस्ट हाँ, है। आप करना चाहेंगे? हाँ व्हाई नॉट यार, ऑफ कोर्स। ठीक है जी, डन। ओके, अगला सवाल बहुत, किसको नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहिए? किसको नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहिए? सी बता, बोल चुका मैं पहले। क्या करूं? यहाँ मैंने बहुत दफा कहा है, पहले भी मैंने इसमें बोला था सोच लो। सोच लो। अच्छा पहले एक दफा बोल चुकी हूँ, सोच लो। कहाँ होते हैं आप, सुनते नहीं है? ई। नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहिए। कैरेक्टर करना चाहिए। अच्छा हाँ यार, मैं तो इतना शरीफ सा आदमी हूँ, मैं कैसे नेगेटिव कैरेक्टर? ओ अच्छा ओके, कोई मुझे बात फांसी हो रही है। नहीं, मैं शरीफ नहीं हूँ आदमी यार। हो, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर कर सकते
देखें, एक वाहिद एक्टर हूँ मैं बहुत चंद एक्टर्स में से जिसका कोई स्कैंडल नहीं है इस इंडस्ट्री में, और शरीफ आदमी हूँ यार, मतलब कि और इससे ज्यादा और मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत प्यारा सा आदमी हूँ, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर कहने चाहिए। आई हैव डन लॉट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स। इनमें से कौन है, अब ये 1 2 3 4 5 रह गए, इनमें से कौन है जिसको आपसे सच्ची मोहब्बत है, आपको लगता है? मेरी बीवी को ही है। ऐसे बता ना इनमें से। एच। हाँ, ओके, इनमें से कौन है जिससे फहद को सच्ची मोहब्बत है? और फहद ने कहा एच। इट्स एक्चुअली ट्रू। आमिर भाई को फहद मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत है, फहद को ये लगता है। तालियां। ये वाकई ऐसा लगता है। उनको आपसे सच्ची मोहब्बत, मैंने कहा उनको था, भी है। आपने कहा कि सना जो आपकी वाइफ है, सना को, उसके बाद आमिर लियाकत को। नहीं, सना से पहले इनको ज्यादा है। मेरा ख्याल है जब कोई चीज ना पीक पे हो उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए। यहीं पे एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। और एक सरप्राइज है ब्रेक के बाद फहद के लिए। नाज़रीन, और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो, और आज हमारे साथ है यहाँ पे फहद मुस्तफा। आज मुझे इतना मजा आ रहा है ना इसकी नकल उतारते हुए, बहुत मजा आ रहा है। तो फहद से करेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन फहद बीमार होते हो? कभी ज्यादा होते हो या कम वाले बीमार होते हो? नहीं, मैं ज्यादा बीमार नहीं होता। Okay. लेकिन कभी कभी जब होता हूँ तो फिर लंबा, हालांकि मैं छुट्टियां बहुत करता हूँ लेकिन बीमारी की वजह से ही करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि जी फहद हमारे शो में आ रहे, तो हमने फेसबुक पे तो हर जगह जी हमने बता दिया, प्रोमो चलाया। उसके बाद मुझे मैसेजेस आए, आप झूठ बहुत बोलती हैं, आपने कहा था फहद आएंगे, तो फहद बीमार हो गए थे इसलिए फहद नहीं आए थे। तो कल भी लोगों ने कहा इस दफा भी आप झूठ बोलिए, तो देखें हम झूठ नहीं बोलते। नहीं, झूठ नहीं बोलते, वाकई लास्ट टाइम हो गया। बीमार होते हो तो ये होता है कि सब साथ हो, बीमार होते हो तो ये चाहते हो कि सब लोग साथ हो, या ये चाहते हो कि बस अकेला छोड़ दो? नहीं यार, मैं चाहता हूँ सब साथ हों। मैं भी पिछले दिनों बीमार हुआ था, तो मेरे घर में मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बीवी, मेरे फादर इन लॉ, माय मदर इन लॉ सब मिलके मेरा इलाज कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन सब के हाथों से मर न जाऊं कहीं। इतना मोहब्बत, इतनी केयर है, मार ही ना दे। ज्यादा ही केयर थी। लेकिन वो ये कि हर कोई अपने अपने तरीके से बता रहा था, ये कर लो तो वो कर लो, और मैं सब कर रहा था ना, वो मजे की बात ही थी। लेकिन ये है कि वो केयर करते हैं, प्यार करते हैं। सास ससुर से दोस्ती है? नहीं, बहुत ज्यादा दोस्ती है। सास से या ससुर से? मेरी दोनों से है यार, एक्चुअली मजाक दोनों से कर लेता हूँ। और ऐसी सना की मेरे अम्मी अब्बू से ज्यादा दोस्ती है। लाडली बहू आ जाओ। हाँ, वो एक हमारी जो मजेदार रिलेशनशिप है घर में, तो मजा बहुत आता है, शुगर लगाते हैं। और मेरे घर पे ही बेसिकली सब कुछ, जितने भी डिनर्स होते हैं, जो भी सारी चीजें होती हैं, तो मैं और सना बाय नेचर हम लोग होस्ट हैं, तो हम लोग कहीं जाते भी हैं, मिलनसार लोग आए, मिले। तुम्हें भी बहुत बुलाया, तुम अभी तक आई नहीं हो यार। मैं जब भी बुलाता मैं होती नहीं, क्योंकि ईद के दिनों में बुलाता, मैं ईद के दिनों में ससुराल में होती हूँ, मैं कहती हूँ मैं तो हुई नहीं यहाँ पे, आज मैं डेरा इस्माइल खान में हूँ, आज मैं बाहर हूँ हमेशा। लेकिन हम जाएंगे, और टीम ने कहा है कि हम सब भी जाएंगे खाने पे, ये डन। सना को भी कहते हैं हमारी दावत करें, हम जाएंगे। और फहद प्लीज कभी ईद के अलावा भी दावतें रख लिया करो, फिर कराची में होती भले इसी हफ्ते आ जाएं, जब भी चले, बस इसी हफ्ते जाते हैं। लेकिन आजकल मुझे ये बताओ कि बीमारी की जो बात हुई कि मेरे घर में पूरा घर बीमार, और आप सबको पता होगा कि डेंगू हो गया था, अम्मी को, भाई को, बहन को, बच्चे बीमार, तो मैंने तो रोना शुरू कर दिया कि क्यों आजकल इतना फैल रहा है। आई टेल यू व्हाट यार, देखो मॉर्निंग शोज अपनी जगह मैं करता भी रहा, जाता भी हूँ,
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अब कितने इंटरव्यूज़ हम कर लेंगे एक दूसरे के, कोई एक कॉज होना चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिसके बारे में आप जाएं। मैं मॉर्टिन के साथ एसोसिएट हुआ, उसका एक बड़ा बेसिक रीज़न मैं आपको बता दूँ। डेंगू पिछले 2000 से लेके 2009 से लेके जितना भी ये चक्कर एक चला है, एक नई चीज़ है, एक नई बीमारी हमें सुनने को मिली। डेंगू भी कोई एक चीज़ होती है, हर जगह ये होती है, शहरों में, देहात में, हर जगह। द पॉइंट इज कि बेसिक रीज़न क्या है इसकी। पानी जमा करते हैं लोग, कराची में इन पर्टिकुलर, बिकॉज लोग बहुत अपार्टमेंट्स में रहते हैं, पानी नहीं आता वहाँ पे, पानी जमा करते हैं। या बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं आता है, पानी को जमा करने से एग्जैक्टली तो ये चीज़ें शुरू होती हैं। हमें करना ये चाहिए कि हमें उसकी एहतियात करनी चाहिए, प्रिकॉशंस पहले से ही करनी चाहिए। अब क्योंकि सर्दियां हैं इन पर्टिकुलर में, भाई ये चीज़ें बढ़ेंगी। अच्छा, सर्दियों में ये चीज़ बढ़ती है और सबसे बड़ी बात है कि आप कोशिश करें अपने बच्चों को, इन पर्टिकुलर बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, आप फुल स्लीव्स उनको कपड़े पहनाएं या उनको ढक के बाहर भेजें। ये जो चीज़ें, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, बाद में आप खामखा में ज़्यादा पछताएं, इससे बेहतर है कि आप पहले से ही प्रिकॉशंस अगर आप एहतियात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। तो डेंगू बहुत बुरे तरीके से बढ़ रहा है और बहुत मैसिवली बढ़ रहा है। उसके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जैसे अक्सर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, मलेरिया का इलाज चल रहा होता है या फिर आम बुखार का इलाज चल रहा होता है, क्योंकि सिम्टम्स मोर और लेस बड़े सेम ही हैं। आपको जॉइंट पेन होता है, आपको आंखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, उल्टियां भी होती हैं उसमें, तो वो आप मिस जज कर जाते हैं। और वही वाली बात जो मैं भी कर रहा था कि सारे घर में मिलकर इलाज कर रहे होते हैं, वो एट टाइम्स वो बड़ा अच्छा तो लगता है सुनने में, बट एक्चुअली इट्स रॉन्ग, बिकॉज आप उसमें कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उससे पहले अपने घर में स्प्रेज करें, अपने घर में स्प्रे करें, ऑफ कोर्स मॉर्टिन करें यार, मतलब कि और सामने रखा हुआ है और हम आपको भी ये गिफ्ट देंगे, ठीक है? ऑडियंस किसको चाहिए आपको? लेकिन ये लोगों को लगता है कि जी मच्छर हमेशा गंदगी पे आता है कि नहीं, हम तो अपना घर बहुत साफ सुथरा रखते हैं, सफाई जितनी भी हो, वो एक साफ पानी जो हम जमा करके रखते हैं उसी में ही मच्छर वो पैदा होता है। मैंने आपको रीजन बताया ना कि हमारे यहाँ क्योंकि पानी का प्रॉब्लम है, कराची में तो बहुत ज्यादा है। पर्टिकुलर मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हुई थी और बहुत सारी जो है माशाल्लाह से मसाइल का सामना हमें करना पड़ा। हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह कमाल ही है, तो वो इतना ज्यादा कुछ करते नहीं है, तो हमें खुद से खुद साख्ता एक जो चीजें वो आपको करनी पड़ेंगी। और अवेयरनेस अगर हम जैसे लोगों के, मेरे जरिए या सनम के जरिए अगर अवेयरनेस थोड़ी सी फैलती है तो आई थिंक इससे बेहतर कॉज और कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हम ये गिफ्ट दे दें। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि आप अपने हाथों से गिफ्ट हैम्पर दें। बिल्कुल, यहाँ पे ऑडियंस मौजूद है। थैंक यू। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और घर को साफ रखें, साफ पानी जो जमा करते हैं उसको ढक के रखें ताकि वो मच्छर वहाँ पे पैदा ना हो। और डेंगू जो है बहुत एक खतरनाक चीज़ है, एक मच्छर आपकी ज़िंदगी भी ले सकता है। स्प्रे करें अपने घरों में और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमने शो किया था, उसमें हमने बाकी भी आपको एहतियात बताई थी कि आपको क्या करना चाहिए, उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। छोटा सा ब्रेक, और आप सब ने मेरे घर वालों के लिए दुआ की थी। थैंक यू सो मच। कुरान हकीम किताब हिदायत, इल्म का खजाना, दुनिया और आखिरत की खैर व भलाई, कामयाब जिंदगी के रहनुमा उसूल। नसीहत, तरगीब, तरहीब। मुकम्मल कुरान की तफसीर, तदब्बुर कुरान अब 2 हिस्सों में दस्तयाब है। मशहूर मारूफ प्रोग्राम तदब्बुर कुरान की DVD हासिल करने के लिए अभी विजिट करें www.sahulatbazaar.com या कॉल करें हमें इन नंबर्स पर।
और यहाँ पर हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे मैं मिलवाती हूँ आपको। हमारे साथ यहाँ पे लियाकत जोगी और अंजम जोगी। ठीक है, आपसे पूछेंगे इनका मुस्तकबिल, लेकिन जल्दी में एक सवाल पूछना है कि शादी की पिक्चर्स में जो लंबे बाल हैं वो लंबे बाल क्यों रखे थे? यार वो कंटिन्यूटी में फंसा होता है एक जगह, Seriously? तो वो इतना मसला हो गया था। लेकिन वो अच्छे लगते नहीं, अच्छे नहीं लग रहे थे, कहीं अच्छे लग रहे थैंक यू, थे। शुक्र, बहुत शुक्रिया, वाकई अच्छे नहीं लग रहे थे। और सबने कहा वो जो सलमान खान की मूवी नहीं आई थी बीच में, राधे वाली जो थी, हाँ, नहीं वो उससे तेरे बहुत नाम। पहले आई थी वो। अच्छा, उससे बहुत लेकिन पहले खैर तो वो टाइप वही था यार। टाइप वही था। चलें जी, और खुद भी इनको ज्यादा पसंद नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल वो लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सना, मिसेस फहद मुस्तफा हमारे साथ हैं। और फहद का ये सरप्राइज पता था, ये सरप्राइज होगा। सना अब क्या सरप्राइज यार, मतलब सना अभी तो मिल के आया हूँ सना से। लेकिन सरप्राइज ये होगा कि जब सना हमें आपके बारे में बहुत सारी बातें बताएंगी। सना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। सना सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फहद की कोई बुरी आदत जो सना को बहुत ही बुरी लगती हो। फहद की बुरी आदत, फहद सोता बहुत है, वेरी लेजी। बहुत सोता है? और कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ, और कोई बुरी आदत नहीं है। कोई भी बुरी आदत नहीं। अच्छा, फहद जब चिड़चिड़ा होता है, गुस्से में होता है, तो कैसे पता चलता है कि अब फहद का मूड खराब है, अब गुस्से में? फहद चिड़चिड़ा तो नहीं होता। ये चिड़चिड़ी होती है उल्टी। ये चिड़चिड़ी। अच्छा सना, फहद मनाने वाला बंदा है, मनाता है आके, सॉरी करता है, सच बता। हाँ, हमेशा बेचारा, मेरी भी गलती होगी तो भी बेचारा ये सच्ची बात है। अच्छा सना, एक सेकेंड, अब सना की सबसे बुरी आदत बताएं। सना चिढ़ती बहुत है, सना तपती बहुत है, सना सॉरी नहीं बोलती। ओके, और सना की एक बुरी आदत जो इन सारी बुरी आदतों में जो और भी होंगी, कि ये बोलो कि सना बस ये खत्म कर दो अपनी आदत बस। नहीं, सना बेसिकली शी इज वेरी गुड एट हार्ट, शी इज वेरी लाउड, जो बात होती है ना बोल देती है। एक्टिंग नहीं कर सकती बाकी खवातीन की तरह। विच इज वेरी यू नो नॉट दैट कि मैं एक्टिंग करता हूँ, लेकिन आई एम वेरी पोलाइट, मैं बात सुन लेता हूँ। कोई अगर मुझे बुरा भी बोल देगा ना तो मैं सुन के चला जाऊंगा। हाँ। ये बोल देती है और गलत जगह पे बोल देती है, तो वो जहाँ अच्छा पे बोलना नहीं होता। हाँ, तो मैं सो कहता हूँ तुम बहुत वो एक होता है ना बेवकूफ बहादुर जो लोग होते हैं, वो जंग पे जाएंगे लेकिन किसी को मारने से पहले ही खुद मर जाएंगे। ये सना का ये वो वाले टाइप पहली गोली इसी को लगेगी आगे। अच्छा, सना की सबसे अच्छी आदत, वो दिल की बहुत अच्छी है मेरा ख्याल है कि फहद की एक अच्छी आदत सना जो बस जिसके साथ पूरी जिंदगी आसानी से गुजर सकती है। एक अच्छी तो बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। एक अच्छी आदत है, ये खाने पीने पे तंग नहीं करता, लेकिन कुछ जो दे दो, 4 दिन का भी पुराना दे दो। ओह स्वीट, सीधा सा बंदा है ना। अच्छा सना, फहद सरप्राइजेस देता हो, खाने पे कहीं बाहर लेके जाता हो, या दिन याद रहते हो, चाहे वो सालगिरह हो, चाहे वो शादी का दिन हो? रिमेंबर्स ऑल द डेज, और खाने पे भी लेके जाते हैं, हर चीज करते हैं, सरप्राइजेस भी देते हैं। हाँ, अच्छा पहले विश कौन करता है? पहले विश कौन करता है? किस चीज में? फहद ही विश करता है। अगर फहद ही करता है? मुझे लगा कि सना करती होगी। नहीं, क्योंकि साथ ही होते तो एक साथ ही कर देते हैं दोनों। हाँ, दोनों। अच्छा सना, काफी जैसे यहाँ पे बहुत सारी फैंस है फहद की, कैसा लगता है? सच बताना, अच्छा लगता है, फख्र महसूस होता है, या कभी कभी थोड़ा सा होता है कि यार मतलब इतनी शोहरत, इतनी मोहब्बत कहीं बदल ना जाए? बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये तो अल्लाह ताला का एक एहसान है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम शॉपिंग तो नहीं जा पाते, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी नहीं, अक्सर शॉपिंग पे नहीं जा पाते होंगे, अब है तो ना? बिल्कुल ही नहीं जा पाते। हाँ, और तो कोई बाकी। और वैसे अच्छा लगता है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है इस बात पे कि यार अल्लाह का शुक्र है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और बेटी के करीब कौन है ज्यादा? बेटी, ये फादर कैसे हैं? फहद बहुत अच्छा फादर है, और दोपहर में फातिमा इनसे ज्यादा करीब होती है, मतलब फातिमा इनके साथ ज्यादा होती है, और रात में वो फिर मेरी होती है। कहता है दोपहर में ये मेरी, रात में तुम्हारी होती है ना? और मॉर्निंग में भी सना की होती होगी। हाँ, वो स्कूल छोड़ना जाना वो तो मेरा होता है। है ना? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सुबह ये छोड़ने मुझे जाए? और कोई नहीं उठा सकता, मुझे फातिमा उठाती है आगे। फातिमा? नहीं, वो ये अक्सर जाते हैं छोड़ने।
अच्छा स्कूल जाते हो? अच्छा मुझे लगता है मैं सुबह में सोती हूँ आके, हाँ सुबह उसके बाद सो जाता है ना, उसके बाद सो जाते हो। थैंक यू सो मच सना, और बहुत अच्छा लगा। और कोई ऐसी बात जो फहद से आप कहना चाह रही हो डायरेक्ट, अभी कोई धमकी दे दो फहद को। धमकी नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई धमकी नहीं। नहीं। फहद सना से कुछ कहना चाहोगे? मोहब्बत का इजहार जो सना इसने से। कंट्रोल किया ना, अभी धमकी देती है। धमकी तो ऐसे देती है, कोई टेंशन अच्छा क्या धमकी देती है? निकलो मेरे घर से बाहर। थैंक यू सना, बहुत शुक्रिया, और हमेशा खुश रहें आप लोग, और मेरा बहुत सारा प्यार फातिमा को। लेकिन अब आप बताइए और कितनी शोहरत लिखी है? देखिए बुनियादी तौर पे फहद मुस्तफ़ा का जो नंबरोलॉजिकल नंबर है वो 11 है। 11 एक मास्टर नंबर होता है। इसके बाद इस नंबर को हम जमा नहीं कर सकते, इस पर काट नहीं सकते। तो 11 है। ये बुनियादी तौर पे ड्रीमर होते हैं, ख्वाब देखते हैं और उसके बाद अचीव भी करते हैं। और अगर ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते तो ये लोग सूफी होते हैं। अच्छा है ना? हाँ, बुनियादी तौर पे सूफी होता है इनके अंदर, बुनियादी तौर पे होता है। लेकिन ये किसी वक्त भी एक्टिवेट भी हो सकता है, किसी वक्त भी फहद बाबा बन सकते हैं। अच्छा ठीक है ना, तावीज़ हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल। हाँ मैं आऊंगी, अब हर शो में आऊंगी तावीज़ लेने, फहद बाबा दुआ। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कि एक बेटी तो है, ठीक है, कहीं मुस्तकबिल में बेटा, जो कि बेशक खुदा की जात है, अल्लाह की जात है, लेकिन आपके इल्म के हिसाब से मैं एक मस्ती में सवाल कर रही हूँ, बताइए बेटा। भाई मेरी अपनी बीवी से ही बताइएगा। क्या सना? मतलब क्या है? सही कह सुन लिया? बिल्कुल है। अच्छा बेटा है, ओ फहद के बाद इंशाल्लाह जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे, बहुत वैसे शौक है, बेटे का शौक है? यार मुझे बेटी का शौक ज्यादा था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि बच्चियां छोटी जो थी ना, वो बड़ा, एक तो बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता ये बात, क्योंकि वो उसके साथ जो एक अटैचमेंट हो गई है, वो अब ज़ाहिर बड़ी हो जाएगी तो फिर वो दूर हो जाते हैं बच्चे जिस तरह से भी। लेकिन बेटियां ज्यादा मुझे प्यारी लगती हैं। बेटियां ज्यादा प्यारी लगती है ना? बिकॉज आई थिंक माई सिस्टर इज वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है वो सही बेटा है और हम लोग ऐवी वाले बेटे हैं ना, वो जो भागते, बेटियां ज्यादा करीब होते हैं घर वालों के साथ। लेकिन मुझे लगा कि फातिमा के नाम पे एकदम से इमोशनल हो गया है। इमोशनल वो बच्चे जो है ना, वो मैं बड़ा वो कर रही हूँ ना कि हाँ यार नहीं, मैं क्यों कर रहे? देखो यार ये जो बात लगा, मतलब उस जो अक्सर जो बात ऐसा था, बाकी टोन अलग थी, बेटी पे एकदम वहाँ चेंज हो गया। ऐसा हाँ हो सकता है, बेटी की बात है बिल्कुल। इस तरह की। अच्छा और बताइए कितना गुस्से वाला है? जब इसको गुस्सा आ जाए तो? गुस्से वाले बहुत हैं, लेकिन ये गुस्सा अपना बहुत कंट्रोल में रखते हैं। ओके। और जितना तेजी से जाते हैं जल्दी से वापस ले आते हैं अपना को गुस्से में। अच्छा, और जीतो पाकिस्तान, हम आगे क्या देख रहे हैं? आगे भी मजीद अच्छी पोजीशन है, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसमें मजीद रिवॉर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे पास और कोई इम्पोर्टेंट बात? मेरे पास एक सन का कार्ड है हीरो पाकिस्तानी के लिए। सन का मकसद है एक ऐसा प्लैनेट जो पूरी कायनात पर रूल करता है। तो आपकी कायनात से मुराद आपके जो मीडिया के जो कायनात है उस पर ये रूल करते हैं। वाह, चले इंशाल्लाह ताला। और थैंक यू सो मच फहद, थैंक यू सो मच मनान, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आप शो में आए। आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो कल आपसे जरूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। कोई बात करना चाह रही है, कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही है? नहीं ना, ठीक है। और मनान और फहद बहुत पुरजोश फरमाए, मेरे कान ना अब जल जाएगा कि निकाल के फेंक दो इसको। हाँ चलो।